हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव का सूत्र का व्यंजक। ठीक है, 5 नंबर का ये डेरिवेशन हर साल फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन हो जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर आपके पक्के होने वाले इसको समझने के बाद। और आपको ये जान लो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम आसानी से समझाएंगे कि आप कैसे इसका डेरिवेशन कर सकते हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे विभव का। तो आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना है और अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। तो जैसा कि यार ये टॉपिक किसका है, क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसी का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का व्यंजक। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे हल्के में भी नहीं लेना और अच्छे से इसे समझना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। कॉपी पेन आपने निकाल लिया होगा, आप समझते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे विभव निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है। तो जब आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। इस टाइप से आपको क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है जी। आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे दो ए बी। ठीक है, हमने एक बना लिया वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे दिया ए बी। आप जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी या वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो होती है 12। ठीक है, 12 इसकी अल्प दूरी होती है, ये सबको पता होगा। अब जो वैद्युत द्विध्रुव का ए बिंदु है, इस पे मान लेते हैं यहाँ पे -q आवेश स्थित है, और बी बिंदु जो है इस पे +q आवेश स्थित है। और एक चीज और मान लेना, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है k परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे भी कि यहाँ पे लिखना क्या है। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे निकालना है। सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओ, उस पे ए और बी 2 पॉइंट ले लो, इसके बीच की दूरी 12, ए सिरे पर -q, बी सिरे पर +q आवेश, और ये मान लो कि वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। अब आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बीच में क्या करो, एक बिंदु यहाँ पे ले लो ओ, वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु, मतलब बीच वाला बिंदु एक ले लो ओ। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का हमने यहाँ पे एक मध्य बिंदु ले लिया ओ। ठीक है, कौन सा बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु। यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे कहीं पे भी लिख लो, यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, मध्य बिंदु ओ है। अब अगर आपको अच्छी स्थिति पे, मान लो यहाँ पे निरक्षीक आ गया, इसके पहले जो डेरिवेशन हमने किया था उस पे बात थी अच्छी स्थिति। अगर अच्छी स्थिति कहता है तो आपको इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे यहाँ पे एक बिंदु पी ले लेना है, और यहाँ पे जो विभव निकालोगे वो अच्छी स्थिति पे विभव आएगा। और अगर निरक्षीय स्थिति कहता है तो आपको क्या करना है, इस बिंदु ओ से, जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, इससे यहाँ पे ऊपर साइड आपको एक बिंदु कौन सा ले लेना है, पी। एक बिंदु पी ले लेना है, और वो कितनी दूरी पे होगा, ओ से आर दूरी पे आपको एक बिंदु पी लेना है। ठीक है, इसी पे आप जो विभव ज्ञात कर लोगे वही आपका निरक्षीय स्थिति पे विभव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको निरक्षीय स्थिति पे विभव ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव लेना है, उस पे 2 पॉइंट मान लेने ए और बी, ए सिरे पर -q, बी सिरे पर +q आवेश, उसके वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 12, के परावैद्युतांक में स्थित है। अगर निरक्षीय स्थिति पे ज्ञात करना है तो वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु ओ ले लो, उससे r मीटर दूरी पर ऊपर साइड एक बिंदु p मान लो, उस पर जो विभव निकालोगे वही निरक्षीय स्थिति या निरक्ष पर विभव होगा। अच्छी पे कहे तो आपको इस साइड पे इधर निकालना है। ठीक है, इस साइड पे इसके अक्ष पे निकालना है तो अच्छी होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो डेरिवेशन निरक्षी का करना है, अच्छी का हम लोग कर चुके इसके पहले वाले वीडियो पे। तो सिंपल निरक्षी पे करना है तो आपको इस टाइप से यहाँ पे एक बिंदु पी लेना है, यहीं पे जो विभव आएगा वही आपका निरक्षीय स्थिति पे विभव होगा। अब आप कैसे इस बिंदु पी पे विभव निकाल सकते हो, बात ये आएगी सबके मन में कि कैसे हम लोग इस बिंदु पी पर विभव निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये जो -q आवेश है, इस -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे, और ये जो प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसको इतना बना देते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे, और फिर हम लोग इस +q आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे। फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जो परिणामी विभव आएगा वही आपका इस बिंदु P पर विभव या निरक्षीय स्थिति पर विभव होगा। ठीक है, चित्र आपका कंप्लीट हो चुका है।
चित्र आपका कंप्लीट हो चुका है। सबको आशा करते चित्र भी समझ में आया। क्या किया, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लो ए बी, ए सिरे पर -q, बी सिरे पर +q आवेश, बीच की दूरी 2l। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पे एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर जो विभव आएगा वही निरक्षीय स्थिति पे विभव होगा। तो विभव निकालने के लिए हमने इस A बिंदु को P से मिला दिया, इस B बिंदु को P से मिला दिया। ठीक है, आप जब विभव निकालना है P बिंदु पे तो सबसे पहले -q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर +q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही बिंदु P पर विभव आ जाएगा या निरक्षीय स्थिति पे विभव आ जाएगा। ठीक है, चित्र समझ में आ गया। अब आपको डेरिवेशन करते हैं। और एक चीज और जान लो, अगर पेपर पे डेरिवेशन पूछ रहा था तो उसका लिखने का तरीका समझ लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र बना लेना है, उसके बाद ये जो चित्र आपने बनाया यहाँ पे जो जो चीज बनाया आपको यहाँ पे रचना में पहले लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना रचना, और फिर क्या लिखोगे, माना। क्या लिखना है देखो समझ लो, जो हम बता रहे हैं वही लिख लेना। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है, कोई रटा वाला नहीं सिस्टम। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, लिखना माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए सिरे पर -q आवेश, बी सिरे पर +q आवेश स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई या वैद्युत द्विध्रुव की दूरी या ए से बी तक की दूरी जो है वो 2l है। आप सीधा सीधा लिख देना, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है तथा वैद्युत द्विध्रुव जो है k परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। k परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो k परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। अब आपको निरक्षीय स्थिति में विभव निकालने के लिए वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पे एक बिंदु P है, जिस पे विभव हमें निरक्षीय स्थिति पे ज्ञात करना है। इस टाइप से आपको अपनी भाषा में बना के लिख देना। जो चीज चित्र में बनाया जाता है वही चीज लिख दिया जाता है, उतना लिख लोगे। अब आपको विभव निकाल लेना है। तो अगर निरक्षीय स्थिति पे चाहिए तो सबसे पहले -q के कारण P बिंदु पर निकालो, फिर +q के कारण निकालो, दोनों को जोड़ दो बस। तो सबसे पहले हम लोग विभव निकालते हैं। हम पहले निकालेंगे +q के कारण P बिंदु पर, लिखते हैं +q के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव, +q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, पहला देखो दो विभव आएंगे, पहला +q आवेश के कारण आएगा, दूसरा -q आवेश के कारण। तो पहले वाले विभव को हम मान लेते हैं V1 और दूसरे वाले को V2 मान लेंगे। और एक चीज और जान लो, बिंदु आवेश के कारण हमने विभव का सूत्र बताया था आपको, V = 1/4πε0 k Q/r। ये जो होता है सूत्र बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र का डेरिवेशन हमने कराया हुआ है आपको कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र कैसे आता है, V = 1/4πε0 k Q/r। तो यही सूत्र यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो सिंपल +q आवेश के कारण जब P बिंदु पर निकालोगे तो यही वाला सूत्र लगेगा, V1 = 1/4πε0 k, और आवेश आपको रखना है कौन सा, जो यहाँ पे आवेश हो। जब +q के कारण निकालोगे तो q की जगह क्या हो जाएगा, +q हो जाएगा। कितना आवेश हो जाएगा, +q बटे में r क्या होती है, r होती है दूरी, r क्या होती है दूरी। लेकिन यहाँ पे +q आवेश से P बिंदु, आप कहाँ पे विभव निकाल लो, +q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो आपको इस +q आवेश के कारण P बिंदु तक की दूरी रखनी है, वो मान लेते कितनी है, B से लेके P तक। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे BP लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, BP लिख देते हैं, BP। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी दूरी। ठीक है, लिख देना जहां BP दूरी है। ठीक है, BP कहां से कहां तक की दूरी, +q आवेश से P बिंदु तक की दूरी। तो हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको दूरी वो लिखनी है जहां से जहां तक आप विभव निकाल लो। +q के कारण P बिंदु पर निकाल लो तो यहाँ से B से P तक की आपको दूरी रखनी है। ठीक है, B से P तक की दूरी रखनी है। तो हमने क्या रखा, V1 = 1/4πε0 k, आवेश q का मान +q था तो +q बटे में दूरी, r की जगह क्या हो जाएगी, ये B से लेके P तक, BP। ठीक है, इसे हल कर ले थोड़ा सा, तो V1 = 1/4πε0 k। आप जो +q है इसे प्लस लगाओ या ना लगाओ, डायरेक्ट Q/BP, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये आ गया +q के कारण P बिंदु पर विभव। आप क्या करेंगे, +q के कारण तो निकल गया, आप निकालेंगे -q के कारण। देखो ये जो P लिखा है इसे यहाँ पे बीचों बीच लिख लेना। ठीक है, ये बिंदु P। ठीक है, आप निकालेंगे -q के कारण, लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। ठीक है, -q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा। हमने पहले ही बताया, एक के लिए V1 दूसरे के लिए V2। तो V2 बराबर सूत्र तो यही लगेगा सेम, क्या लगेगा, 1/4πε0 k,
और आवेश जो हो वो रखो, यहाँ पे क्यू आवेश था तो क्यू रखा गया था, लेकिन यहाँ पे आवेश क्या है, जब माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो तो आवेश कितना माइनस क्यू, तो आपको आवेश रख देना माइनस का क्यू बटे में दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस क्यू से पी तक की दूरी, मतलब ए पी। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, ए पी, ये चीज़ आपका आ जाएगा। दूरी कितनी हो गई, ए पी हो गई, क्यों ए पी हो गई, क्योंकि माइनस क्यू से पी तक की आप विभव निकाल रहे हो, तो यहाँ से ए से लेकर पी तक की दूरी आपकी लगेगी आर की जगह। आवेश माइनस क्यू था तो माइनस क्यू, दूरी ए पी। इसे भी थोड़ा हल कर ले तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जो माइनस का चिन्ह है इसे यहाँ पे बाहर लगा लेंगे तो Q अपॉन में ए पी, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये जो माइनस का आवेश, माइनस का चिन्ह था इसे हमने यहाँ पे बाहर ले लिया, तो V2 बराबर ये माइनस का चिन्ह बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन ए पी, इससे मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप देखो हमने क्या किया, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव निकाला V1, माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव निकाला V2। अब हमें निकालना है इस P बिंदु पर विभव V का मान, तो यहाँ से लिखेंगे परिणामी विभव। क्या लिखेंगे, परिणामी विभव V बराबर, परिणामी विभव V बराबर सूत्र हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, ब्लू वाले से लिख दें अब, परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। आप कुछ नहीं करना, V बराबर V1 की वैल्यू रख दो, V1 की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में BP। ठीक है, V1 की जगह क्या रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में BP, और फिर यहाँ पे V2 की वैल्यू आपको रख देनी है। देखो प्लस का चिन्ह यहाँ पे पहले प्लस लगा लो, ब्लू वाले से है यार। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह पहले प्लस लगा लो, फिर कोष्टक पे आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का इसलिए आपको कोष्टक पे लिख देना है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में AP। ये चीज़ सिंपल आपको कर देना। देखो परिणामी विभव निकालने के लिए V बराबर सूत्र लगा V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP, और प्लस का V2 की वैल्यू माइनस का है इसलिए हमने कोष्टक पे लिखा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP। आप देखो इससे हम इधर वाला इरेज कर रहे हैं। ठीक है, K परावैद्युतांक था, यहाँ पे कहीं पे लिख लेना K परावैद्युतांक। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे आपको हल करके दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल V बराबर इतना आया, इसे हल करते हैं तो V बराबर आगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में BP, और प्लस और माइनस, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, कोष्टक के अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस मिलके माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में AP, Q अपॉन में AP। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, अंदर माइनस का, इसलिए प्लस माइनस मिलकर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उसी तरह आ गई, बस प्लस और माइनस मिलके बीच में माइनस का चिन्ह लग गया। अब यहाँ पे देखें दूरी आती है हमारे पास, यहाँ पे BP, यहाँ पे AP। तो BP दूरी ये B से लेके P तक की दूरी, AP दूरी ये A से लेके P तक की दूरी। तो यहाँ पर से जो ये B से लेके P तक की दूरी होगी और जो A से लेके P तक की दूरी होगी, ये दोनों दूरियाँ समान होंगी। क्या कह रहे हैं, ये BP दूरी और AP दूरी जो होगी आपस में समान होगी, क्योंकि जब ये R दूरी पर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी बराबर होगी। तो आपको लिख देना है यहाँ पर दूरी BP बराबर AP। ठीक है, मतलब BP दूरी मतलब B से लेके P तक की दूरी और A से लेके P तक की दूरी होगी वो समान होगी। ठीक है, B से लेके P तक की दूरी, और देखो B से लेके P तक की दूरी और A से लेके P तक की दूरी जो होगी बराबर होगी। तो आपको जहां BP लिखा है आप वहां पे AP भी लिख सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में, जहां BP की जगह आप AP लिख सकते हो और AP की जगह BP लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है। BP की जगह AP लिख दो तो AP माइनस में ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में AP। ठीक है, क्या किया यहाँ पे हमने, सिंपल ये जो BP था, BP की जगह हम कह रहे हैं BP दूरी और AP दूरी बराबर है, तो BP की जगह AP कर दिया। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP। अब अगर देखोगे ये मान भी समान है, ये मान भी समान है, तो दोनों आपस में घट के कितना हो जाएंगे, 0। ठीक है, देखो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और V का मान जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लो यार, जब दोनों वैल्यू समान हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, V का मान आ जाएगा 0।
ठीक है, विभव कितना आ गया 0, तो आपको यहाँ पे लिख देना है क्या चीज, अतः निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य होता है, पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, जो निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव V का मान आता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हमने लिख दिया था निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य होता है। इस टाइप से पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है। बस इतना ही होता है कि वैद्युत विभव जो निरक्षीय स्थिति पे निकल के आता है वो 0 होता है, इसलिए इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना था। ठीक है, तो आशा करते हैं सब लोग समझे भी हो। सिंपल सा था यार, ये आपका सिंपल चित्र बन गया था। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालो, V1 आएगा, फिर माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव निकाल लो, V2 आएगा। परिणामी विभव की बात है, V बराबर V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू रखो, ये माइनस में आ जाएगा। बस ये समझना था ये जो B से लेके P तक की दूरी BP दूरी और A से लेके P तक की जो दूरी AP दूरी दोनों बराबर होंगी, तो BP की जगह आप AP लिख दोगे तो AP, और जब दोनों वैल्यू बराबर है तो आपस में घट जाएंगी। देखो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है तो आपस में घट जाएगी, तो V बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपस में इस टाइप से कैंसिल हो सकती हैं, इस कारण से V बराबर 0 आएगा। आपको लिख देना, अतः निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, तो ये हो चुका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव। तो आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा, तैयार जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर दो, और जो लोग चैनल पे ना वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही क्लास 12 फिजिक्स की भी और क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। अगर आप इस चैप्टर के और भी वीडियो देखना चाहते हो जितने अभी तक हो चुके हैं, और पहला चैप्टर सारे वीडियो आपको फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उस पर जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही अगला वीडियो आएगा इस चैप्टर का, आपके पास तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।